नमस्कार। तो कैसे हो दोस्तों? 10 जुलाई 2023 को एक स्टूडेंट देवगिरी एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहा था। उस ट्रेन का दादर पहुंचने का टाइम सुबह 6:30 बजे था, बट वो ट्रेन 11 बजे पहुंचता है और उस स्टूडेंट का एग्जाम था 9:30 बजे से, जिस कारण से स्टूडेंट का एग्जाम छूट जाता है। सिमिलरली कर्नाटक में भी ट्रेन लेट होने के कारण 56 नीट एस्पिरेंट्स एग्जाम नहीं दे पाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लॉन्ग रूट ट्रेन का तो 12 घंटा डिले होना आम बात हो गई है। अगर बात करें इंडिया की सबसे लेट ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस, जिसका एवरेज डिले 4 घंटा 30 मिनट है, और अगर बात किया जाए इंडिया की सबसे पंक्चुअल ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस, तो उसका भी एवरेज डिले 40 मिनट्स है। मतलब हमारी सबसे पंक्चुअल ट्रेन ही 40 मिनट लेट चलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दे। वो सब्सक्राइब का बटन आपके लिए तो बस बटन है, बट हमारे लिए वो हमारा मेहनत, हमारा इमोशन, हमारा सब कुछ है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। एक रिपोर्ट के हिसाब से 17% इंडियन ट्रेन लेट चलती है, जिस कारण से 2022 में ही पैसेंजर्स और रेलवे का 1 करोड़ 10 लाख मिनट्स बर्बाद होता है। इंडिया का एवरेज ट्रेन डिले 53 मिनट्स है, तो वहीं यूएसए का 49 मिनट्स। बट अगर हम यूनाइटेड किंगडम का बात करें तो उसका एवरेज डिले 23 मिनट्स है, और चाइना का बात करें तो उसका भी एवरेज डिले 20 मिनट है। बट सिंगापुर और जापान का तो सुनकर के आप शॉक रह जाएंगे। सिंगापुर का एवरेज डिले सिर्फ 4 मिनट है, और जापान का तो उसे आप डिले भी नहीं कह सकते हैं। जापान का एवरेज डिले 40 सेकेंड है। पर सवाल ये है कि इंडिया में इतना ज्यादा ट्रेन लेट क्यों होता है? आज इंडिया में ट्रेन पर ट्रेन लॉन्च हुए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ही 34 नए वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुए हैं, और 2024 के अंत तक इसकी संख्या 100 हो जाने वाली है, और अगले कुछ सालों में ही लगभग 800 नए ट्रेन लॉन्च होने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारा रेलवे और क्या हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार भी है? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। पर क्यों? तो चलिए जानते हैं रीजंस। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स। सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से आज इंडिया में 60% प्लेटफॉर्म्स ही वैसे हैं जो कि 24 कोचेस वाले ट्रेन को हैंडल कर सकते हैं। लंबी प्लेटफॉर्म से होता यह है कि अगर कोई लंबी ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और दूसरी लंबी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो लंबी प्लेटफॉर्म की कमी के कारण दूसरी ट्रेन को कहीं पीछे ही रुकना पड़ता है। हावड़ा, जो कि इंडिया की सबसे बिजी स्टेशन में से एक है, जिसपे लगभग 22 प्लेटफॉर्म है, लेकिन 22 प्लेटफॉर्म में 10 प्लेटफॉर्म ही वैसे हैं जो कि 24 कोचेस वाले ट्रेन को हैंडल कर सकती है। अगर हम ओल्ड दिल्ली स्टेशन की बात करें तो उसमें भी 16 प्लेटफॉर्म है, बट 5 प्लेटफॉर्म ही वैसे ही हैं जो कि लंबी ट्रेन को हैंडल कर सकती है। रीजन नंबर 2, वॉशिंग लाइन की कमी। सबसे पहले जानते हैं कि वॉशिंग लाइन क्या होता है। वॉशिंग लाइन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हिस्सा होता है जहां पर ट्रेन की साफ सफाई की जाती है, उसे पूरी तरह से तैयार किया जाता है जर्नी के लिए। वॉशिंग लाइन खासकर उन स्टेशन पे होती है जहां पर ट्रेन की जर्नी की शुरुआत होती है। इंडिया में वॉशिंग लाइन की काफी ज्यादा शॉर्टेज है। आप ये जानकर के शॉक हो जाएंगे कि हावड़ा, जिससे लगभग 104 ट्रेन स्टार्ट होती है, वहां पर एक भी वॉशिंग लाइन नहीं है। पटना, जो कि वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट स्टेशन में से एक है, वहां पर बस 2 वॉशिंग लाइन है। तो ये वॉशिंग लाइन की शॉर्टेज बहुत बड़ी है। और कुछ ऐसा ही हाल स्टेबलिंग लाइन का भी है। स्टेबलिंग लाइन क्या होता है? स्टेबलिंग लाइन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हिस्सा होता है जहां पर ट्रेन को पार्क किया जाता है और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस किया जाता है, और इंडिया में स्टेबलिंग लाइन का भी शॉर्टेज काफी ज्यादा है। रीजन नंबर 3, ओवरलोडिंग इन रेलवे ट्रैक्स। आज इंडिया में टोटल रेलवे ट्रैक रूट की लेंथ 68,000 किलोमीटर है, जिसपे की 22,500 ट्रेन दौड़ती है, और उसमें भी 13,000 ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है और 8,000 ट्रेन गुड्स ट्रेन है। क्योंकि दोनों ट्रेन सेम ट्रैक पर दौड़ती है, जिसके कारण से ना ही गुड्स ट्रेन टाइम पर चल पाती है और ना ही पैसेंजर ट्रेन टाइम पर चल पाती है। हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए DFCI बना रहा है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ऑफ इंडिया पर काम कर रहा है, जो कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर लगभग 8,000 किलोमीटर का एक ऐसा रूट क्रिएट किया जाएगा जिसपे सिर्फ फ्री ट्रेन ही दौड़ेगी। तो कुछ हद तक ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। बट इस कॉरिडोर का अगर फर्दर और लेंथ बढ़ाया जाए तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से रिजॉल्व हो सकती है। रीजन नंबर 4, मास चेन पुलिंग। सिर्फ साल 2022 में वेस्टर्न और सेंट्रल जोन में 12,000 चेन पुलिंग के मिसयूज के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और पूरा इंडिया का बात करें तो ये नंबर 2 लाख तक पहुंच जाता है, और एक चेन पुलिंग में लगभग कम से कम तो 12 मिनट बर्बाद हो ही जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो लगभग आज इंडिया में पैसेंजर्स और इंडियन रेलवे का 4 करोड़ घंटे बर्बाद हो रहे हैं। चेन पुलिंग के कारण सिर्फ ट्रेन ही लेट नहीं होती है, बल्कि इसका एक और भी बहुत खतरनाक साइड है। अगर ट्रेन अपने टॉप मोस्ट स्पीड पर चल रही है तो ट्रेन का डिरेलमेंट भी हो सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्रांस में। 1988 में फ्रांस में एक ट्रेन अपने टॉप मोस्ट स्पीड पर ट्रैवल कर रही थी, तभी चेन पुल कर दिया जाता है, जिसके कारण से कोचेस आपस में टकरा जाती है और 56 लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। चेन पुलिंग रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक सीरियस कंसर्न बनते जा रहा है। रीजन नंबर 5, प्रेशर ऑन रेलवे स्टाफ्स। हालांकि रेलवे स्टाफ्स अपना बेस्ट देते हैं और उन्हीं की वजह से इंडियन रेलवे सस्टेन भी कर पा रहा है, बट आज इंडियन रेलवे में लगभग 3.5 लाख जॉब्स खाली हैं। 10 रेलवे स्टाफ्स का काम बस 6 स्टाफ्स मिल करके कर रहे हैं।
तो आप प्रेशर का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। रेलवे गाइडलाइंस में स्ट्रिक्टली मेंशन है किसी भी रेलवे पायलट को किसी भी कंडीशन में चाहे कितना भी स्टाफ का शॉर्टेज क्यों ना हो जाए उसे 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाना चाहिए। बट आज इंडिया में कई सारे जोन्स में लोको पायलट को 12 घंटे से ज्यादा का वर्कलोड दिया जा रहा है। रेलवे स्टाफ पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बस आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। 2020 में 82, 2021 में 80 और 2022 में 98 रेलवे स्टाफ ने अपनी सर्विसेज के दौरान ही रिटायरमेंट ले लिया। रीजन नंबर 6, ओल्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 3 साल में 29% एक्सीडेंट ट्रैक फेलियर, ट्रैक डिफेक्ट या फिर वेल्डिंग डिफेक्ट से कारण हुआ है। हमारी रेलवे ट्रैक्स बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, उसे और नहीं खींचा जा सकता है। अगर उसे और खींचने की कोशिश किया जाए तो कुछ ऐसे ही एक्सीडेंट्स होंगे। 2022 में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस डिरेल्ड हो जाती है, जिसके कारण से 9 लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। और 2019 में टोटल 28,000 एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि 50% एक्सीडेंट रेल क्रैक्स या ट्रैक फेलियर के कारण हुआ था। और इसी कारण से रेल क्रैक्स को नाइटमेयर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है। गवर्नमेंट को नए नए ट्रैक्स बिछाने पे ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ पुराने ट्रैक्स को रिप्लेस करना भी जरूरी है, तभी ओल्ड रेलवे ट्रैक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा।